ये ढलती हुई सांझ है या उगता हुआ सूरज, ये तो पता नहीं चल रहा, लेकिन जो भी है बहुत खूबसूरत है। कुछ ऐसा ही सफ़र शुरू किया हमने जून के लास्ट वीक में और पूरी छुट्टियां निकल गईं, कहीं जाने का प्रोग्राम नहीं बना। बट छुट्टियां ख़त्म होने से पहले के कुछ दिन अचानक ही प्रोग्राम बन गया कि चलो किसी हिल स्टेशन पर चलते हैं। बहुत ढूंढा किस हिल स्टेशन पर जाएं जहां जाम ना मिले, भीड़ ना मिले, दिल्ली एनसीआर के सभी लोग इकट्ठे ना हों। वैसे तो इसकी उम्मीद बहुत कम थी क्योंकि छुट्टियां ऑलमोस्ट खत्म होने ही वाली थी, तो जो लोग घूमने जाना चाहते थे वो लोग पहले ही घूम के आ चुके थे। तो लास्ट के दिनों में जाने का ये फायदा रहता है कि सड़कें बिल्कुल खाली मिलती हैं और आराम से अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। जाते-जाते जो नज़ारे दिखते हैं, उनका लुत्फ़ तो कुछ अलग ही रहता है। और जब आप प्लेन से पहाड़ों में एंटर करते हैं, तो पहाड़ ऐसे बाहें फैलाकर आपको वेलकम करते हैं, जैसे मान लो वो कब से आपका इंतज़ार कर रहे थे। और ऐसा फ़ील होता है कि हाँ, हम मदर नेचर के पास आ गए हैं। और जितना सुकून माँ की बाहों में आकर माँ के सीने से लगने का होता है, कुछ ऐसा ही सुकून मिलता है पहाड़ों में जाकर, इस हरियाली के बीच जाकर। उतनी ही शांति, उतना ही मन खुश होता है कि बस हम पता नहीं कहाँ आ गए हैं। लेकिन हाँ, एक दिक्कत है, यहाँ से वापस आने का मन नहीं करता और बहुत ज़्यादा दिन रुक भी नहीं पाते। तो हम गए कहाँ? ये बताने से पहले ये जो रास्ता है, इसको जितना हमने एन्जॉय किया, हम जगह-जगह रुके, साइट सीन्स देखे, पहाड़ों को देखा, घाटियों को देखा, फूलों को तोड़ा, पेड़ों को देखा, चिड़ियों की चहचहाहट को सुना, शांति को सुना। हाँ, बिल्कुल पीस को हमने महसूस किया। और रास्ते का अपना अलग ही मज़ा होता है। कभी पुल आते हैं, कभी नदियाँ आती हैं, कभी पहाड़ आते हैं, कभी पंछी आते हैं। कहीं रुक जाते हैं तो कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो लगता है कि पहले से ही हम इन्हें जानते थे। ऐसे ही रास्तों को पार करते हुए पहाड़ों पर पहुंचना अपने आप में एक ऐसा अनुभव है जो हम कभी नहीं भूल सकते। तो इन रास्तों को पार करते हुए आ गए हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पहुंचते ही हमें खाने को मिला हिमाचली धाम, कांगड़ा का धाम। अब धाम क्या है ये तो पहाड़ के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसमें चावल के साथ आपको बहुत सारी तरह की दालें, सब्जियां सर्व की जाती हैं। ये सब एंजॉय करते हुए हम पहुंच गए पहाड़ों पर। तो पहाड़ों की लाइफ सबको देखनी है, लेकिन इतने नज़दीक से जहाँ भेड़ें चल रही हों, नदी बह रही हो और ये आपका होटल रूम है। तो इस बार हम पहाड़ों पे एक ऐसी जगह आए जहाँ पहाड़ों की लाइफ हमें बहुत नज़दीक से देखने को मिल रही है। हाँ, लेकिन दिल्ली से डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। आते आते हम काफ़ी टायर्ड हो गए और वो थकान शायद अभी भी आपको चेहरे पर दिख रही होगी। लेकिन आज का पूरा दिन रेस्ट करने की जगह हमने सोचा नहीं, तैयार होते हैं और एक दो डेस्टिनेशन आते हैं। तो बस अपनी पहली डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग रेडी हैं। आप भी हमारे साथ चलिए और ये लोकेशन कौन सी है ये जानने के लिए कमेंट करिए या वीडियो को पूरा देखिए। लास्ट में आपको लोकेशन का पता चल जाएगा। मीन्स आने के लिए मशक्क़त तो करनी पड़ेगी, बट हिडन जेम्स ढूंढना ही हमारा काम है। और एक बार हम घूम के आते हैं, फिर आपको बोलते हैं कि आप भी घूम कर आइए। सनलाइट बिल्कुल चेहरे पर आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। धूप है पर गर्मी नहीं है, सुहावना मौसम है, नदी है, भेड़ें चल रही हैं और हम इस मौसम का आनंद ले रहे हैं। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल में शिवजी का एक बहुत ही प्यारा धाम है जो है बैजनाथ धाम। हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ दर्शन करने का, और जब हम अंदर गए
तो मंदिर की वाइब्स इतनी अच्छी थी जैसे कि साउथ के मंदिर होते हैं। एंट्री करते ही हमें गणपति महाराज और बजरंगबली के दर्शन हुए। उसके बाद ये मंदिर की जब हमने हिस्ट्री जानी तो ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पर जो शिवलिंग है वो रावण द्वारा स्थापित किया गया है, ऐसी मान्यता है और बाद में यहाँ के राजा ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। तो जब आप मंदिर में जाएँगे तो जैसे एक प्राचीन मंदिर में जाके आपको अनुभव होता है वैसा ही आपको फ़ील होगा। तो अगर आप हिमाचल में कभी भी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आएँ, तो ये बिर के काफ़ी पास है, यहाँ ज़रूर होकर आएँ। आरती के दर्शन करने के बाद हम यहाँ के कॉरिडोर में आए और कॉरिडोर भी बहुत सुंदर है। इसके पास ही खीर गंगा बहती है और इस टेम्पल से पूरी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का व्यू इतना सुंदर है कि आपको लगेगा कि हम थोड़ी देर यहीं बैठ जाएं और बहुत सुंदर दर्शन है। आप सभी जब भी हिमाचल जाएं इस मंदिर के दर्शन ज़रूर करें। और बस ऐसे ही सुंदर-सुंदर रास्तों को निहारते हुए, सुंदर-सुंदर गाँवों को देखते हुए, प्यारा-सा सनसेट देखते हुए, एक अच्छे से मंदिर के दर्शन करने के बाद हमारा डे 1 यहाँ पे ख़त्म हुआ। उसके बाद हमने डिनर किया और रेस्ट किया और नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम उठे तो हमारे दिन का प्लान कुछ अलग था। नेक्स्ट मॉर्निंग हमने सोचा कि दिन की शुरुआत ट्रैकिंग से करेंगे। ट्रैक्स देखने के लिए जैसे ही हम होटल रूम से बाहर निकले, तो बहुत सुंदर-सुंदर खेत और पैराग्लाइडर्स हमें दिखाई दिए। तो जब आप बिर जाते हैं, जी हाँ, जगह का नाम है बिर। जब आप बिर जाते हैं तो पैराग्लाइडिंग और एडवेंचरस एक्टिविटीज़ वहाँ पर बहुत होती हैं, बट हमने नहीं की बिकॉज़ इस बार हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं होके गए थे एंड उसके लिए आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा चाहिए, सो वो हमने अवॉइड किया और हमने अपना डे 2 स्टार्ट किया। सो टू बी कंटिन्यूड आप डे 2 में देखिए हमने क्या किया, किस तरह से एन्जॉय किया, कौन-सी जगह को एक्सप्लोर किया, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू शेयर विद यू। आई होप आपने ये व्लॉग एन्जॉय किया होगा। लाइक इफ यू लाइक दिस व्लॉग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।